जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के राशिफल 2023 की चर्चा करेंगे और कर्क राशि के राशिफल में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ये नया वर्ष 2023 आपके जीवन को खुशियों से भर दे, ऐसी हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2023 कर्क राशि वालों को मिले जुले परिणाम दिखाएगा। राहु का गोचर दशम भाव में रहेगा, 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो वहां पर आपको देखा जाए नौकरी, पेशा और व्यापार में आपको अचानक लाभ मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कुछ न कुछ राहु अचानक हानि भी दिखा सकते हैं। यानी आपके कार्य क्षेत्र में आकस्मिक अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं और कुछ लोगों को नौकरी में अप एंड डाउन के चलते उनको ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा हानि भी देखने को मिल सकती है। केतु चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो ये आप ध्यान रखें कि पारिवारिक माहौल आपका खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, 17 जनवरी से करेंगे कुंभ राशि में। तो वहाँ पर भी थोड़ा वाणी पर संयम रखकर चलना होगा और आपको ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखने होंगे। अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे रखने होंगे, क्योंकि सप्तमेश आपके शनि हैं और अष्टमेश भी शनि हैं। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। गुरु का गोचर नवम भाव में है 22 अप्रैल तक और वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 22 अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर गुरु का जो गोचर है वो आपका मेष राशि में हो जाएगा, दशम भाव में हो जाएगा, जो कि राहु के साथ होगा। तो इस बात का ध्यान रखकर आप थोड़ा सा चलें। अप्रैल तक आपकी कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, किसी तीर्थ स्थान पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप कोई भी गलतफहमियां अपने परिवार के लोगों से इस वर्ष ना होने दें। पारिवारिक जीवन में आपको बहुत संयमित रहना है, वाणी पर अपने संयम रखना है, माता से संबंध अच्छे रखने हैं, पिता से संबंध अच्छे रखने हैं, इन बातों का ध्यान रखकर चलना है। और वर्ष के जो अंतिम 2 महीने होंगे वहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं। वैसे पूरे वर्ष रखने हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन में आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक जीवन में भी अगर देखें तो आपको जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी वाद विवाद ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। इस वर्ष अगर ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद होता है तो आपका जीवन साथी बहुत ही जल्दी अपने घर वालों की पक्ष की बात करेगा और उसके चलते वाद विवाद बढ़ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। जो लोग अविवाहित हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, तो अगर उनके जीवन में कोई रिश्ता आ रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो वो 22 अप्रैल से पहले उसको पक्का कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि अविवाहित लोगों को अपना मनपसंद जीवन साथी इस वर्ष मिल सकता है। अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है और अप्रैल के बाद आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष के अंतिम 2 महीने भी आपको अच्छा परिणाम दिखाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि सबसे अच्छा समय 22 अप्रैल तक का है आपके वैवाहिक जीवन में। अगर जीवन साथी के साथ भी कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उसे सुलझाना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल से पहले प्रयास करें तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी कोई वाद विवाद है तो वहाँ पर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि 22 अप्रैल से पहले किया गया प्रयास आपको आसानी से सफलता दिला सकता है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में भी ध्यान रखें कि गलतफहमियां इस साल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। गलतफहमियों के चलते वाद विवाद भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलना होगा, वाणी आपको संयमित रखनी होगी और प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश अप्रैल तक बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो सकती है। कि अगर आपके पास कोई मित्रवत संबंध है, आप उन्हें प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सभी के लिए 22 अप्रैल तक का समय आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखा रहा है। उसके बाद आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे और उसके बाद जो भी
साथ ही आपके जीवन में आएगा वो आपके साथ ज़्यादा समय तक चलेगा, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और उसके चलते आपके साथी के साथ ये भी हो सकता है कि आपका प्रस्ताव ही ना स्वीकार करे, और अगर स्वीकार भी कर ले, आपके जीवन में भी आए, तो ज़्यादा समय तक आपका साथ नहीं निभाए। इन बातों का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसके लिए भी अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, और फिर वर्ष के अंतिम 2 महीने आपको अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं। शिक्षा के मामले में भी आपको अप्रैल तक का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखा रहा है, और शिक्षा के मामले में उसके बाद भी आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि एकाग्रता भंग ना होने दें। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कोई कंपटीशन एग्जाम अगर आपका अप्रैल के समय तक है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि मेहनत ज़्यादा करनी होगी आपको। तो शिक्षा के मामले में आप अपने मन को भ्रमित ना होने दें, तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा 17 जनवरी से पूरे वर्ष। तो कर्क राशि वालों पर ढैया भी रहेगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप मानसिक तनाव से परेशान होंगे। फिर आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी वाद विवाद हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ध्यान रखें कि मानसिक तनाव नहीं बढ़ने दें। तो मानसिक तनाव अगर नहीं बढ़ेगा तो आपको परिणाम फिर अच्छे मिलेंगे। मानसिक तनाव अगर बढ़ता है तो आपको शिक्षा में फिर उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि 17 जनवरी से लेकर पूरे वर्ष ऐसा समय रहेगा जब आपकी एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, आपका पढ़ाई में मन ना लगे, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें और पढ़ाई में मन लगा कर रखें, अपनी एकाग्रता बना कर रखें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए शिक्षा में। और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए जो समय है वो अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। धन के मामले में इस वर्ष कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहे हैं, यानी कि धन और आय की स्थिति जैसी आपकी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन आप बेहतर बदलाव करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। और अप्रैल के बाद का यानी 22 अप्रैल से जब गुरु का गोचर दशम भाव में हो जाएगा, तो उनकी धन भाव पर दृष्टि रहेगी, जो कि छठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और अप्रैल के बाद का जो समय है दिसंबर तक, वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं, और नियमित स्रोतों से आपकी आय भी होती रहेगी। तो धन के मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन के लिए ये वर्ष आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे धन और आय के मामले में। खासकर अप्रैल से दिसंबर तक का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। व्यापार और नौकरी के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, उनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि 17 जनवरी से बराबर दशम भाव पर रहेगी, और जो गुरु हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी, उनका 22 अप्रैल से गोचर रहेगा आपके दशम भाव में। तो व्यापार कारोबार और जो नौकरी करने वाले हैं, राहु का गोचर भी वहाँ पर है 30 अक्टूबर तक, तो उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उनको एक से ज़्यादा जगह से धन कमाने का मौका मिल सकता है अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको साथियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, बॉस के साथ गलतफहमियां ना होने दें, अपने साथियों के साथ भी ज़्यादा गलतफहमियां ना होने दें। इन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। नौकरी में बाकी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और व्यापार कारोबार में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और व्यापार कारोबार के लिए खासकर अगर हम देखें तो अप्रैल से दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। और अगर आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं वर्ष 2023 में, अप्रैल से दिसंबर के बीच में। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा इस वर्ष, पूरे वर्ष 17 जनवरी से लेकर। और आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो अप्रैल तक का समय आपके स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखा रहा है, यानी 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 22 अप्रैल के बाद का समय जो होगा और 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होगा, खासकर वहाँ पर जो आपके भाग्य भाव और छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, वो राहु के साथ दशम भाव में युति करेंगे। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो अगर पेट से संबंधित खासकर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आप विशेष ध्यान रखकर चलें।
और बाकी अगर कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बड़ी समस्याएं नहीं दिख रही हैं, लेकिन 22 अप्रैल से दिसंबर तक का जो समय होगा और खासकर 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो समय है, वहाँ पर आपको थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में सजग होकर चलने की जरूरत है। इस बीच में अगर कोई भी समस्या स्वास्थ्य को लेकर होती है और वो भी खासकर अगर पेट से संबंधित होती है तो आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है, यानी कि डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। इस वर्ष आप ज़्यादा सोच विचार से बचें, इस बात का ध्यान रखें और अपने काम में सही संतुलन बनाकर रखें। शांत और संयमी जीवन जिएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान देना चाहिए, और खासकर अगर वो अपंग है या फिर आपका नेत्रहीन है या कुष्ठ रोगी है, अगर आप उसको शनिवार के दिन भोजन का दान देते हैं यानी भोजन कराते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और गुरुवार वाले दिन आप चने की दाल का दान किसी गरीब ब्राह्मण को या मंदिर में पुजारी को करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।